उन्होंने कभी दूध पीना पसंद नहीं किया, लेकिन आज भारत का हर घर दूध से भरा है, सिर्फ उनकी वजह से। एक ऐसा इंसान जिसने न किसानों से रिश्ता शुरू किया, न दूध से लगाव था, लेकिन फिर भी वो बन गए दूध क्रांति के जनक। जब पूरा देश विदेशों से दूध मंगवाने को मजबूर था, तब गुजरात के एक छोटे से शहर आनंद में वर्गीज कुरियन नाम का ये शख्स एक ऐसी क्रांति की नींव रख रहा था जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना दिया। वर्गीज कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 को केरल के कोझिकोड में हुआ था। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर भारत सरकार की स्कॉलरशिप पर अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने डेयरी इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। वापस लौटने के बाद उन्हें सरकारी सेवा में भेजा गया और उनका तबादला हुआ गुजरात के आनंद में। वहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गई। उन्होंने देखा कि कैसे ब्रिटिश शासनकाल की एक पुरानी डेयरी कंपनी पोल्सन किसानों को कम दामों पर दूध बेचने को मजबूर कर रही थी और मुनाफा बिचौलियों के पास जा रहा था। तभी उन्होंने स्थानीय नेता त्रिभुवन दास पटेल के साथ मिलकर किसानों को संगठित किया और एक सहकारी मॉडल खड़ा किया, जिसमें किसान खुद मालिक हो और बीच का शोषण खत्म हो। इसी आंदोलन से जन्म हुआ अमूल का आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। यह सिर्फ एक ब्रांड नहीं था, ये ग्रामीण आत्मनिर्भरता और किसान सम्मान का प्रतीक बन गया। वर्गीज कुरियन और उनके साथियों, खासकर वैज्ञानिक एच.एम. दलाया ने मिलकर दूध से पाउडर बनाना संभव किया, जो उस समय सिर्फ भैंस के दूध से नहीं होता था। इससे देश की दुग्ध क्रांति को नया आधार मिला। 1970 में शुरू हुआ ऑपरेशन फ्लड। ये एक ऐसी योजना थी जिसने भारत की दूध की कमी को खत्म कर दिया। इसे दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम कहा जाता है। 3 चरणों में चलने वाली इस योजना के जरिए लाखों गांवों को दुग्ध वितरण से जोड़ा गया और किसानों को सीधा बाजार मिला। वर्गीज कुरियन ने लगभग 10 करोड़ ग्रामीणों की जिंदगी को छुआ, जिनमें लाखों महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बनी। उन्होंने भारत को इस काबिल बना दिया कि वो अपने लिए दूध तो उत्पादित करे ही, साथ ही निर्यात भी कर सके। वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा गया, लेकिन वो खुद कहते थे, मैंने जो किया वो सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि मैंने किसानों की शक्ति को पहचाना और उन पर विश्वास किया। उनकी सबसे बड़ी खूबी थी सादगी, ईमानदारी और दृष्टि। उन्हें सरकार की ओर से पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री जैसे अनेक सम्मान मिले, लेकिन उन्होंने कभी इनका दिखावा नहीं किया। उनका ध्यान सिर्फ इस पर था कि देश का किसान मजबूत हो और बच्चा कुपोषण से मुक्त। 30 सितंबर 2012 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनका योगदान आज भी हर उस गिलास में जिंदा है जो हम सुबह सुबह अपने बच्चों को थमाते हैं। आज जब आप चाय पीते हैं, दूध का स्वाद लेते हैं, तो जान लीजिए वो सिर्फ एक पेय नहीं है, वो एक क्रांति की विरासत है जो वर्गीज कुरियन जैसे नायकों ने रची थी। उन्होंने हमें यह सिखाया कि अगर इरादा नेक हो तो एक अकेला इंसान भी पूरे देश की तस्वीर बदल सकता है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो असली नायकों को सामने लाती हैं, तो आइकॉनिक को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं वो कहानियां जो सिर्फ जानने के लिए नहीं, जीने के लिए होती हैं।